नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज है। ये कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है शी डैश 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 स्टिल डैश डैश डैश। तो आपको वर्ब यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं कि कौन सी वर्ब आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। यदि आपको ये स्टिल लिखा हुआ कहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है इज आर एम में से किसी एक का, इज आर और एम में से किसी का एक का यूज करना है, और जो आपकी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये शी है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, और इसके बाद में जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, खालिस्तान दिया गया है, वहां पे क्या करना है, जो मेन वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है वीप है, तो वीप में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वीपिंग हो जाएगा, WEEPING, इस तरह से। और ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसमें हम इजारम जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है इजारम होती है, और मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी हम यूज ही करते हैं। यदि आपको स्टिल मिलता है लिखा हुआ तो आप ये फॉलो करेंगे, इजारम में से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए आई के साथ लगेगा एम लगेगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है तो वहां पे लग जाएगा इज, यू वी और दे उसके साथ लग जाएगा आर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लुक द डॉग ब्लैंक स्पेस द कैट। अब देखिए कौन सी कंडीशन है, यदि आपको ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, लुक वगैरह यहाँ पे हो सकता है, वॉच वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है ये यहाँ पे है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, तो वो कहीं लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब वो भी किस में जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। तो हमें क्या करना है, वहां पे जो अपना सब्जेक्ट है यहाँ पे दी डॉग है, दी डॉग आपको पता है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, इजारा में से इज आ जाएगा, और वहां पे जो ये है चेज है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, चेजिंग हो जाएगा, CHASING हो जाएगा। तो इस तरह का यदि कोई वर्ड यानी कहने का मतलब जो मेन वर्ब से शुरू करे सेंटेंस के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ मिलता है आपको, तो आपको इजारम में से किसी एक का यूज करना है, वो सहायक क्रिया के रूप में यूज करना है, और मेन वर्ब है उसमें अपने को क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है। जो ई होता है लास्ट में उसको हम हटा देते हैं और उसके बाद में हम आईएनजी जोड़ते हैं। यदि टुडे दिया गया है और वहां पे वो जो काम है वो जारी है, वहां पे चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी वो काम इसी समय चल रहा होता है। तो टुडे से यदि है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम हो जाएगा, यहाँ पे नॉट आ गया मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना है, तो गो में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद में है दी सन ब्लैंक स्पेस बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। यदि ये आपको लिखा हुआ मिलता है कहीं पे नाउ, इसका मतलब वो काम उसी समय जारी है, तो हमें क्या करना है, इजारम का यूज करना है, ठीक है, और आईएनजी का यूज करना है। तो सन के हिसाब से क्या आ जाएगा, इजारम में से एज आ जाएगा, ठीक है, और हाइड में से ई हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइडिंग हो जाएगा, HIDING, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ, ठीक है। उसके बाद में है सुरेश ब्लैंक स्पेस अलॉट दीज डेज। यदि आपको दीज डेज कहीं लिखा हुआ मिलता है तो भी आप क्या करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज करेंगे। इसका मतलब आप इजारा में से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो सुरेश सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और अर्न में अपन क्या लगा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अर्निंग, यानी सुरेश इज अर्निंग, EARNING, सुरेश इज अर्निंग अलॉट दीज डेज। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है शी ब्लैंक स्पेस क्लॉथ्स एट दिस टाइम। यदि आपको एट दिस टाइम लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब नहीं लिखी हुई है, लिख लेते हैं वॉश, ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, शी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और शी के साथ हमें पता है किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज, ठीक है। और वॉश के साथ अपन क्या लगा देंगे, आईजे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा। क्यों चेंज किया है, ये जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं एट दिस टाइम, इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में गया है। उसके बाद में है द कंट्री ब्लैंक स्पेस ए फाइनेंशियल क्राइसिस दीज डेज। यदि आपको दीज डेज कहीं लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब आप वहां भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। द कंट्री क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, और फेस वाला ये ई है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा फेसिंग, FACING हो जाएगा, यहाँ पे फेसिंग हो जाएगा। द कंट्री इज फेसिंग ए फाइनेंशियल क्राइसिस दीज डेज, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है माई मदर ब्लैंक स्पेस फूड एट दिस मोमेंट। यदि आपको ये लिखा हुआ मिलता है एट दिस मोमेंट, तो भी वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही होगा। तो हमें क्या करना है, माई मदर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और जो यहाँ पे कुक मैन वर्ब है, ठीक है, ब्रैकेट में जो दी गई है, तो उसमें आईएनजी लगा दे तो ये हो जाएगा कुकिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा माई मदर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट, ठीक है। उसके बाद में वी ब्लैंक स्पेस अ बुक नाउ ए डेज। यदि आपको नाउ ए डेज लिखा हुआ मिलता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में से जाएगा। अब ये वी क्या है, हमें पता है कि यू हो, वी हो, दे हो, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे राइट है, राइट में से ई हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा राइटिंग। वी आर राइटिंग ए बुक नाउ ए डेज। क्यों चेंज किया है, नाउ ए डेज आने के कारण हमने चेंज किया। उसके बाद में है यू ब्लैंक स्पेस ऑलवेज ब्लैंक स्पेस, और वर्ब यहाँ पे है स्पीक है। देखिए ऑलवेज हमने पढ़ा हुआ कि प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में कब यूज होता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कब यूज होता है, जब ये झुंझलाहट के लिए कोई परेशानी कोई दिक्कत हो वहां पे हम यूज करते हैं, इरिटेशन के लिए यूज करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे यू है और यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। यू आर ऑलवेज स्पीकिंग हो जाएगा। दिस स्कूटर ब्लैंक स्पेस ऑलवेज ब्लैंक स्पेस मी। अभी ये वो ये ट्रबल वाली बात होगी, यहाँ पे इरिटेशन वाली, झुंझलाहट वाली, किसी को दिक्कत वाली बात होगी ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी वो काम कोई बार बार यहाँ पे जो स्कूटर है वो दिक्कत देती रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बार बार बोलता रहता है, तो वो कंडीशन में हम ऑलवेज के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं यहाँ पे। तो स्कूटर यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। दिस स्कूटर इज ऑलवेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रबलिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है दी स्कूल्स नेवर ब्लैंक स्पेस ऑन संडेज बट दे डैश टुडे, ठीक है। यदि आपको टुडे मिलता है, ठीक है, तो आप इसमें चले जाएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे है नेवर, और हमने पढ़ा हुआ नेवर का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, तो वहां पे दी स्कूल से ये प्लूरल है इसलिए क्या आ जाएगा, वहां पे इजारम का यूज हम करते नहीं है प्रेजेंट सिंपल में। वहां पे मैन वर्ब है, उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगाते थे। यदि अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे स्कूल यहाँ पे प्लूरल है, इसका मतलब ओपन का ये क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। लेकिन क्या है, टुडे होने के कारण क्या है कि वो प्रोग्रेसिव में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये दे प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और ओपन का ओपनिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दी स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडेज बट दे आर ओपनिंग टुडे, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए माय अंकल सेल्डम, सेल्डम का यूज भी किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है। और फिर है बट ही डैश वन नाउ, नाउ आ गया, इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव में चला जाएगा, इससे पहले वाला प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो माय अंकल, ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे इजारम तो आएगा नहीं, मैन वर्ब में ऐसे ही लगाना पड़ेगा, सिंगुलर तो वियर है तो वियर्स हो जाएगा, ये WEARS, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ही क्या है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए लगेगा यहाँ पे एज, और वियर में आएंगे तो वियरिंग हो जाएगा, WEARING, वियरिंग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में आई ब्लैंक स्पेस फुटबॉल राइट नाउ, यदि आपको ये दिखाई देता है इसका मतलब वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम हो जाएगा, ठीक है। और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में
आई ब्लैंक स्पेस फुटबॉल ऑन सैटरडेज। अब यदि ऐसी कंडीशन आती है ऑन सैटरडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज होता है, इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स होता है, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, डेली, ईच डे, ठीक है, इस तरह से होता है, तो हम वो प्रेजेंट सिंपल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ERM का यूज करेंगे नहीं अपन, तो यहाँ पे प्ले है तो प्ले के हिसाब से हम SAES लगाते हैं या फिर SAES नहीं लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे होता है। तो आई के साथ SAES लगेगा नहीं, तो यहाँ पे प्ले है तो प्ले का प्ले हो जाएगा PLAY, और ये है उसकी हैबिट को शो करता है। तो इस तरह जो सेंटेंस होते हैं वो फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये एक आज की एक्सरसाइज थी, कल हम मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ।